हे गाइस, हाय, दिस इज़ मी एबी एंड यू आर वाचिंग कही अनकही बातें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबा दें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो ऐसा होता है ना कि ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स वगैरह या जो स्टोरी वगैरह मैं इस चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, वो मोस्टली या तो मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव या मेरे जान पहचान के लोग मुझे बताते हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। या फिर ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं या जो हमारे चैनल को देखते हैं, वो लोग जो है हमें अपनी आप बीती या इंसिडेंट वगैरह जो है वो भेजते रहते हैं, बताते रहते हैं, और उन्हीं के इंसिडेंट को जो है मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। लेकिन अमूमन ऐसा ही होता रहा जब से हमने ये चैनल क्रिएट किया है और हम ये वीडियो यहाँ पे ये वीडियोस वगैरह बनाते हैं, उसके बाद से ऐसा ही चलता रहा है। लेकिन कुछ दिन पहले ना एक बड़ा ही अजीब सा एक वाक़या हुआ है हमारे साथ। तो हुआ ऐसा कि ये सोशल मीडिया वगैरह जो इंस्टाग्राम हैंडल है, फेसबुक हैंडल, फिर ये ईमेल आईडी वगैरह जो भी है, ये चेकिंग करना, उनमें जो स्टोरीज़ वगैरह है उनको शॉर्टलिस्ट करना, फिर उन्हें मेरे पास भेजना ताकि मैं उसको गो थ्रू कर सकूं एंड आप लोगों के साथ जो है शेयर कर सकूं। ये सारी चीज़ें जो इस तरह से एक प्रोसीजर में जो है एक ऑर्डर वाइज जो है होता है। अब जब ये कुछ दिन पहले ना हुआ कि एक मेल आया हमारे ईमेल आईडी पर, और मेल जो था वो लिखने वाले कहाँ से हैं वो उन्होंने मेंशन नहीं किया था, यहाँ तक कि नाम भी उन्होंने मेंशन नहीं किया। बिल्कुल एक अननोन पर्सन की तरफ से जो एक मेल आया था, और उस मेल को जब हमारी टीम ने पढ़ा और उसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक बार इसे गो थ्रू करिए। जब मैं खुद पढ़ा उस मेल को तो मैं मतलब काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इंसिडेंट मतलब जो पूरी जो घटना है, जो पूरा जो वाक़या जब मैंने पढ़ा, जो पूरा स्टोरी है जब मैंने पढ़ा, जब पूरी स्टोरी मैंने रीड करी, पढ़ी मैंने, तो मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं मतलब ये किस तरह का एक स्टोरी या इंसिडेंट है जो कि जिन्होंने भेजा है उन्होंने हमारे तक पहुंचाया है। ये बेसिकली ना एक आप कह सकते हो कि एक एक गुनहगार का एक करारनामा है ये, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। मतलब कोई इंसान है जिन्होंने ये गुनाह किया था अपने ज़िंदगी के अर्लीयर स्टेज पे, मतलब कहते हैं ना कि अपने उम्र में, जब कच्चे उम्र में जो है उन्होंने ये एक गुनाह किया था। और हालांकि अब उनकी उम्र जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये गुनाह जो है उनको एक कहीं और पे लेकर गया, एक ऐसी जगह पे लेकर गया जो उनकी ज़िंदगी में और उनके घरवालों की ज़िंदगी में जो है एक बुरा वक़्त आप कह सकते हो, बुरा हादसा बन के या बुरी यादें बन के जो है रह गई। एंड हालाँकि उन सब चीज़ों से जो है वो काफ़ी टाइम पहले जो है वो निकल आए हैं, अपनी ज़िंदगी में जो है वो मूव ऑन कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन कहीं न कहीं आज भी उनके ज़हन में कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें, उनके ज़हन में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो रची बसी हुए हैं। ख़ैर जो भी हो, अब क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, कहाँ से लिखने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले, ये कुछ भी नहीं बताया, इसलिए हम भी आप लोगों को नहीं बता सकते वो सारी चीज़ें। लेकिन जो कुछ भी उन्होंने बताया, उनकी ज़ुबानी मैं आप लोगों तक आज ये इंसिडेंट जो है शेयर करूँगा। तो हुआ ऐसा कि कहते हैं कि जिन्होंने ये लिखा है उनकी उम्र करीब 15-16 साल की रही होगी उस वक़्त। और वो कहते हैं कि हम लोग जो है ना, हमारा जो गाँव है, वो गाँव जो है वो जो कपड़े बनाते हैं ना, साड़ी वग़ैरह जो बनाते हैं, उस गाँव में जो बस यही काम चलता है। हर घर में, जिस भी घर में आप जाओ, वहाँ जो आप देखोगे कि कपड़े बन रहे हैं, साड़ी वग़ैरह बन रहे हैं। तो ये कहते हैं कि हमारे घर में भी जो है वो ये काम होता था। हमारा जो है ये फैमिली बिज़नेस आप कह सकते हो, और हर घर का जो है ये, मतलब उनके गाँव में हर घर का जो है यही काम था, हर घर में जो यही काम होता है। तो ख़ैर जो भी हो, तो
उनका कहना था कि मेरी उम्र करीब तब 15-16 साल की होगी जब ये इंसिडेंट हुआ था उनके साथ। और वो कहते हैं कि हम बच्चे थे, हम जो है घर पे उतना मतलब जितना हो सकता था मदद करते थे। और ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है बहुत अमीर लोग थे, काफ़ी होता है ना कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते थे। एंड घर का हर सदस्य जो है वो काम करता था, कुछ ना कुछ काम करता था। और करके जितना हो सके हम लोग जो है वो अर्न करने की कोशिश करते थे। और मेरी उम्र करीब 15 या 16 साल की रही होगी तब मैं भी घर में जितना हो सके काम करता था, और बाकी वक्त में जो है ये स्कूल वगैरह जाया करता था। और उसमें से अगर थोड़ा बहुत टाइम अगर मिल जाए तो हम जो है अपने घर के पास जो है एक आंगन जैसा आप कह सकते हो, या फिर एक छोटा सा एक जगह है जहाँ पे हम बच्चे जो है खेलते थे। बहुत सारी चीज़ें, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सारी चीज़ें जो हम लोग खेला करते थे वहाँ पे। कभी पकड़म पकड़ाई खेल लिया, कभी लुका छुपी खेल लिया, तो ऐसे जो हम लोग खेलते थे। अब बचपन में ऐसा ही होता है, हम लोगों ने भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे खेली हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने भी बचपन में अपने इस तरह की चीज़ें करी होंगी। अमूमन ऐसा ही होता है, बचपन में जो है हम लोग बहुत सारी चीज़ें खेलते हैं, मौज मस्ती करते हैं। तो इनका भी कहना था कि हम लोग भी जो है वहाँ अपने घर के सामने ही बिल्कुल थोड़े से पास में जो है खेलते थे। और कभी किसी ने भी कोई शिकायत नहीं करी, क्योंकि खेलने वाले जो बच्चे थे वहाँ के आसपास के ही घर के लोग, मतलब बच्चे थे, आसपास के ही घरों से जो है आने वाले बच्चे थे। और इसलिए कोई कुछ कहता नहीं था हमें। मतलब हम लोग जो है काफ़ी टाइम जो है बहुत मस्ती करते थे। कभी बॉल गिर जाना, कभी जो है किसी के घर में जो है बाउंड्री वगैरह है। अच्छा, गांव में जो है बाउंड्रीज़ वगैरह जो होते हैं ना वो उतने पक्के नहीं होते। हालांकि अब के टाइम में जो है धीरे धीरे जो लोग और भी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो इसलिए शायद पक्के मकान बनने शुरू हो गए बहुत सी जगह पे। लेकिन पुराने दिनों में ऐसा हुआ नहीं करता था। और गांव में जो बाउंड्रीज़ वगैरह होते थे ना, घर के बाउंड्रीज़ वगैरह, वो मोस्टली जो है वो बांस को जो है वो बीच में से चीर कर उसमें से जो है वो टुकड़े वगैरह निकालते थे, और उन्हीं को जो है जोड़ जोड़ के एक आप कह सकते हो कि बाउंड्रीज़ वगैरह बनाते थे। तो अब खेलते खेलते जा, और बांस की बनी हुई बाउंड्रीज़ कितना ज़्यादा मजबूत होंगी, बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं, बस एक मार्किंग के लिए होता था कि हाँ ये मेरा हिस्सा है, इसीलिए जो है लोग बाउंड्रीज़ देते थे। तो कभी कभार वो बाउंड्रीज़ वगैरह तोड़ देना, ये इस तरह की चीज़ें जो है हम लोग खेलते खेलते जो है मौज मस्ती मजाक में जो है इस तरह की चीज़ें हम लोग करते थे। तो कोई कुछ कहता हमें नहीं था, क्योंकि जो बच्चे थे वो आसपास के ही घर के ही बच्चे थे। हम लोकल्स थे इसीलिए। अब हुआ ऐसा कि एक वक्त ऐसा आया ना कि उनका कहना था कि एक आदमी अचानक से जो हमारे पड़ोस में आ गया और आके रहने लगा। पता नहीं वो आदमी कहाँ से आया था, क्या था। और उस आदमी का नाम जो था वो भी जिन्होंने हमें ये इंसिडेंट भेजा है उन्होंने बताया नहीं। तो उन्होंने कहा कि आप बस इतना समझ लो कि एक आदमी आया और आके जो है हमारे पड़ोस में रहने लगा। अब क्योंकि वो इंसान जो था बिल्कुल नया था, और उसके पास जो है वो रहने के लिए और कोई जगह थी नहीं, इसीलिए हमारे पड़ोस में जो है एक भैया रहते थे, जो कि कुछ वक्त पहले जो है अपना घर खाली करके चले गए। उनका घर जो है वो ऐसे वीरान पड़ा हुआ था, तो उन्होंने जो है अपने घर को जो है इस आदमी को किराए पे दे दिया। तो अब अच्छी बात है, किराए पे दिया, वो आने लगे, आगे किराए पे रहने लगे। और धीरे धीरे हमने देखा कि वो जिन्होंने जो आए थे पड़ोस में हमारे, वो भी जो है हमारी तरह अपने घर पे जो है एक कपड़े का जो ये काम वगैरह है वो उन्होंने शुरू कर दिया। एंड कपड़े का काम जो है वो करते थे, और जितना हो सके वो अर्न करते थे। और क्योंकि अकेले रहते थे तो जाहिर सी बात है कि उनको जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों का जो है उतना ज़्यादा, मतलब पैसों का उतना ज़्यादा जो है प्रेशर नहीं था कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए, ये वो ऐसा नहीं था। जितना वो कमाते थे उसमें उनका जो है गुजारा हो जाता था ठीक ठाक से। अब क्योंकि हम लोग जो है वो उनके ही घर के सामने जो खेलते थे, तो अक्सर ऐसा होता था ना कि खेलते खेलते जो है कभी बॉल गिर जाना उनके घर के अंदर, या उनके बाउंड्री के अंदर बॉल वगैरह गिर जाना, या हम लोग कभी छुपन छुपाई खेल रहे थे, खेलते हुए जो है उनके बाउंड्री के अंदर घुस गए, जाके छुपने लगे, ये वो इस तरह की चीज़ें जो हरकतें हम लोग करते थे। और जो आदमी हमारे पड़ोस में रहने आया था ना, वो कभी भी
ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। मतलब अमूमन ऐसा होता है ना कि नया आदमी कोई आता है तो वो दूसरे लोगों से जान पहचान बढ़ाता है, अपने कम से कम अपने पड़ोसी से तो जान पहचान बढ़ाता ही है। लेकिन वो आदमी ऐसा था ना, बहुत ही चुपचाप, अकेला, शांत, अपने ही घर पे जो है दिन भर रहता था, काम करता था। ज़रूरत पड़ी तो बाहर गया, वरना वो घर के अंदर ही रहता था। तो इस तरह का वो इंसान था। और हम लोग भी उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी ज़्यादा जान पहचान बढ़ाई नहीं थी। गाँव में किसी को भी उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं था। और अक्सर ऐसे खेलते-खेलते कभी उनके बाउंड्री के अंदर चले जाना, उनका बॉल जाना, मतलब हमारा बॉल चले जाना। कभी हम लोग गिल्ली-डंडा खेलते थे तो गिल्ली जो है हमारा वो उनके घर के अंदर चला जाना। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना उनको पसंद नहीं थी। जी हाँ, इस तरह की चीज़ें जो उनको पसंद नहीं थी। और अक्सर वो जो है ना, जब भी हम ऐसे बॉल वग़ैरह लेने जाते थे या छुपन-छुपाई खेलते वक़्त उनके घर के आंगन में जो है छुपने के लिए जाते थे, तो वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ होते थे, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करते थे हमारे ऊपर। लेकिन हम भी बच्चे थे, तो हम लोग इन सब चीज़ों को लेके ज़्यादा सोचते नहीं थे कि कोई मना कर रहा है या ऐसा कुछ, हम लोग जो है फिर भी जाते थे। अब बचपन में ऐसा ही होता है कि लोग, मतलब बच्चे जो बचपन में ऐसा ही होता है ना कि बच्चे जब होते हैं तो कौन इन सब चीज़ों का ध्यान रखता है। तो उन्होंने कहा कि हम भी जो है ज़्यादा इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं रखते थे। अक्सर जो है उनके मना करने के बावजूद जो है हम लोग जाते थे। लेकिन वो होता है ना कि मतलब एक लिमिट होता है कि जब लिमिट क्रॉस कर जाए तब जो है चीज़ें और भी ज़्यादा गलत हो जाती है। तो एक दिन ऐसा ही हुआ कि उनका जो लिमिटेशन था वो क्रॉस हो गया और उन्होंने जो है मेरे ऊपर जो है हाथ उठा दिया। जी हाँ। और उस दिन ऐसा था कि मतलब मैं ही गया था उनके घर पे छुपने के लिए, मेरे साथ और कोई गया नहीं था। इसलिए जो बलि का बकरा आप कह सकते हो कि बलि का बकरा जो था वो मैं ही बना। और उन्होंने पहले तो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, अपना नाराज़गी दिखाई। और फिर जब उनका इन सब चीज़ों से भी मन भर गया, मन नहीं माना, तब उन्होंने जो है मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ मार दिया। अब जैसे ही ये सारी चीज़ें हुई तब ज़ाहिर-सी बात है कि हमारे जो घर के लोग थे, मतलब मेरे घर के जो लोग थे वो भी आ गए और उनसे कहने लगे कि माफ़ किए कर दीजिए, बच्चा है ये वो, मतलब चीज़ों को जो है काम डाउन करने लगे। और लेकिन उनका गुस्सा जो था वो मतलब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उन्होंने जो है सिर्फ़ मुझे मारा ही नहीं, बल्कि हमारे घर के जो लोग थे उनको भी जो है भला-बुरा कहा। और हमारे घर के लोगों ने जो है उनसे माफ़ी वगैरह भी माँगी कि बच्चा है, जाने दीजिए, गलती कर बैठा, दोबारा ऐसा नहीं करेगा। ख़ैर जो भी हो, ये मामला जो है वहीं पे ख़त्म हो गया। जो है घर आ गए और घर पे आने के बाद जो मतलब उनका कहना था कि घर वा वहाँ पे तो मैं मार उनसे खाया ही था। और घर पे आने के बाद जो है और दुगना जो है हमें मार पड़ा, मतलब मुझे जो है मार पड़ा। घर वालों ने जो मुझे बहुत मारा पीटा एंड डाँट फटकार बहुत सारी लगी और कहा कि दोबारा वहाँ ना जाने के लिए। एंड मैं जो है रात को जो है खाना वगैरह खा के सो गया। लेकिन मैं सो तो गया था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे नींद नहीं आ रही थी। इन्होंने कहा मुझसे, मतलब इन्होंने जो है लिखना जो जिन्होंने ये स्टोरी लिखी उन्होंने कहा कि मैं सो तो गया था लेकिन मुझे नींद नहीं आई। और बार-बार मेरे दिमाग में, मेरे ज़हन में बस एक ही चीज़ जो है वो चल रहा था, वो यही था कि उन्होंने मुझे मारा, ठीक है, मैंने गलती करी उनके घर में जाना। उन्होंने पहले भी मना किया था लेकिन हमने बात नहीं मानी, मैं गया उनके घर और उनको पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझे मारा। सब कुछ ठीक है, लेकिन जब मेरे घरवालों ने उनसे माफ़ी माँग ली थी, उसके बाद भी जो है मेरे घरवालों को बहुत ही गलत तरीके से जो है वो अपना बिहेवियर दिखाया, उल्टी-सीधी बातें जो है हमारे घरवालों के साथ करी उन्होंने। एंड ये सारी चीज़ें जो है मुझे कहीं न कहीं बहुत बुरी लग रही थी। और मैंने जो है अंदर ही अंदर ये सोचा कि मैं उनके घर तो नहीं जाऊँगा लेकिन उन्हें परेशान करूँगा। और यही जो एक सोच थी ना, यहीं से जो ये सारी चीज़ों की जो है शुरुआत हुई। एंड उन्होंने मुझसे कहा कि ये सारी चीज़ें इस जगह तक पहुँच जाएगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो हुआ ऐसा कि करीब 1 हफ़्ते जो है मैं बिल्कुल शांत रहा, मैंने कभी मतलब कुछ क किया नहीं, हरकत कुछ नहीं किया। और फिर मैंने एक रात जो है वो रात को जो है मैं करीब 12 या 1 बजे जो है वो उठा। और उठकर जो है घर में जो है बेडशीट जो है वो सफ़ेद कलर की बेडशीट जो है हमारे चारपाई, उनका कहना था कि चारपाई पे जो है वो बिछी हुई थी।
तो मैंने क्या करा कि वो जो चादर है, सफ़ेद कलर का चादर, उसको मैंने निकाल लिया और उसको जो है मैंने बिल्कुल ऐसे सर के ऊपर से जो उसको पहन लिया, और पहन कर जो बस थोड़ी सी मैंने गैप छोड़ दिया ताकि मेरी आँखें जो है वो खुली रहे, और मुँह वगैरह सारा जो है वो चादर से ढक गया था। और मेरी हाइट जो थी वो भी ज़्यादा नहीं थी, इसलिए जो चादर था वो बिल्कुल मेरे पाँव के नीचे तक आ गया, जिससे कि मेरा पूरा बदन ढक चुका था सिवाय मेरे आँखों के। और इसी हालत में जो है मैं रात को उनके घर के बिल्कुल बाहर खिड़की पे गया, और उनका खिड़की जो है खुला हुआ था और वो सो रहे थे, और उनको जो है ना मैं जाके डराने लगा। और मतलब अब गाँव का मामला है तो ज़ाहिर-सी बात है कि रात को बिल्कुल अंधेरा होता है, और अंधेरा मतलब इतना अंधेरा कि मतलब आस-पास अगर कोई आपके सामने भी खड़ा रहे तो आप देख नहीं पाओगे, इतना अंधेरा होता है गाँव में। और उस वक़्त की बात है तो ज़ाहिर-सी बात है तब इतनी ज़्यादा रोशनी वग़ैरह ये इलेक्ट्रिसिटी वग़ैरह तब उतना था नहीं। अभी तो फिर भी ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वग़ैरह आ चुकी है गाँव पे, एंड बहुत सी जगह पे जो है लाइटिंग जो है वो अच्छी खासी है। लेकिन उस वक़्त ऐसा था नहीं। घरों में जो है वो जो लैंटर्न्स वग़ैरह वो जलते थे, एंड इलेक्ट्रिसिटी का नामो-निशान तक नहीं था। और ऐसे हालत में रात के 1 बजे, अच्छा गाँव में जो है ना लोग बहुत जल्दी जो है खाना-पीना करके सो जाते हैं। करीब 7 बजे खाना-पीना करके जो 8 बजे के अंदर जो है सो जाते हैं। और जहाँ पे लोग 8 बजे सो जाते हैं वहाँ पे रात के 12-1 बजे मतलब उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मिडल ऑफ़ द नाइट आप ऐसा कह सकते हो। तो ऐसी हालत में जो है वो आदमी जो सोया हुआ था, और मैं उनके खिड़की में गया और अपने चद्दर से जो है मेरा पूरा बदन ढका हुआ था, सिर्फ़ आँखें खुली हुई थी, और उनकी खिड़की में जाके मैं उनको डराने लगा। तो शुरुआत में जो है उनको थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर जब उनकी नींद खुली और वो खिड़की के सामने आए तो मैं और भी ज़्यादा उनको जो है डराने लगा, और अचानक से उनके सामने मैं सफ़ेद चद्दर में जो है वो चला गया। खिड़की के सामने, बिल्कुल सामने, मतलब खिड़की के इतना सामने मैं चला गया कि वो जैसे उन्होंने खिड़की में मुझे देखा ना, वो काफ़ी ज़्यादा डर गए और डर से जो है अपने चारपाई से नीचे गिर गए। और फिर मैं घूमकर जो है उनके दरवाज़े तक गया, और दरवाज़े तक जाके जो है धीरे-धीरे मैं दरवाज़े को ऐसे हिलाने लगा, धीरे-धीरे मैं दरवाज़ा ठोकने लगा। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। और ये सारी चीज़ें जब मैंने करने के बाद मैंने ज़्यादा वहाँ पे इंतज़ार नहीं किया, कि मुझे भी डर था कि कहीं वो बाहर ना आ जाए, क्योंकि अगर बाहर आ गए और मुझे उन्होंने देख लिया तो फिर तो मतलब मेरी शामत ही आ जाएगी। उनसे तो मैं मार खाऊँगा ही, साथ ही साथ घरवाले भी जो है वो मुझे बहुत मारेंगे, बहुत ही ज़्यादा मारेंगे। तो ये डर था मुझे, इसलिए मैं वहाँ से जो है भाग के अपने घर पे आ गया, और आके जो है मैं सो गया। और करीब सुबह को जब मेरी नींद खुली तो मैं उठा, उठकर जो है मुँह हाथ वगैरह धोया, धोकर जो रोज़ का मेरा काम था वो स्कूल जाने का, वो मैं गया, नाश्ता वगैरह किया करके जो मैं स्कूल के लिए निकल गया। लेकिन जैसे ही मैं स्कूल से वापस आया ना, तब करीब दोपहर के 1:30 या 2 बज रहे थे जब मैं स्कूल से वापस आया। तो उनका कहना था कि मेरे गाँव मतलब घर के सामने बिल्कुल थोड़ा-सा ही आगे में जो है उस आदमी का घर था। तो उनके घर के सामने भी जो है ना भीड़ इकट्ठा हुई थी। मतलब लोगों ने जो है ना, लोग घेर के जो है उनके घर को खड़े थे, और हमारा भी घर जो है पास में ही था, तो हमारे घर के सामने भी बहुत से लोग जो है खड़े थे, भीड़, और लोग जो है कुछ बाता-बाती कर रहे थे। मुझे समझ में नहीं आया, तो जैसे मैं थोड़ा और आगे गया तब मुझे जाके पता चला कि जिस आदमी को मैंने कल रात को डराया था ना, उनकी मौत हो चुकी है। जी हाँ, उनकी मौत हो चुकी है। अब उनकी मौत कैसे हुई इस बात का मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जी हाँ, मुझे बिल्कुल एहसास नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई। और ये सारी चीज़ें जैसे ही मतलब मैंने देखा ना, तो मुझे कहीं न कहीं जो है वो थोड़ा-सा जो डर लगा कि मतलब क्या हो गया, अचानक से उनकी मौत हो गई। लेकिन फिर कहीं न कहीं मुझे खुशी भी हुई कि अच्छा हुआ कि ये इंसान जो था वो बहुत ज़्यादा परेशान करता था हमें। मतलब हम लोग छुप नहीं पाते थे उनके घर में जाके, कुछ बॉल वग़ैरह गिर जाए तो हम लाने नहीं जा सकते थे। डाँटते थे ये हमें। कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारे साथ ऐसा ट्रीट करता हो, लेकिन ये इंसान था तो मर गया, अच्छा हुआ।
अब छोटी सी उम्र है, 15-16 साल की उम्र में इंसान में का मतलब कहाँ किसी के अंदर इतना सोच होता है कि कोई अगर मर जाए तो मतलब ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए इंसान चाहे कितना ही गलत क्यों ना हो, हमारे साथ मतलब यूजुअली ऐसा होता है कि दुनिया में बहुत से लोगों के साथ हम लोग मिलते हैं, बहुत से लोगों के साथ उठना बैठना होता है। कुछ लोग पसंद आते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद आते। जो लोग नहीं पसंद आते उनके बारे में हम लोग ना जाने कितने गलत-गलत थिंकिंग कर लेते हैं। लेकिन ये करना नहीं चाहिए, पहली बात ये है। दूसरी बात तो ये है कि अगर कोई मर जाए ना, तब जो है मतलब इस तरीके का सोच जो है ना, वो इंसानियत को शर्मसार करने वाला सोच है कि अच्छा हुआ मर गया, वो इंसान जो था वो गलत था, वो हमारे काम में जो है डिस्टर्बेंस करता था, तो अच्छा हुआ मर गया, ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। लेकिन ये जिन्होंने हमें ये इंसिडेंट भेजा वो जो है तब 15-16 साल के थे, तो ज़ाहिर-सी बात है उस उम्र में इस तरह की ये सोच आना जो है बहुत ही रेयर बात है, आता नहीं है अमूमन ऐसा कोई क्योंकि तब बचपन का वक़्त होता है, कौन इतना सोचता है। ख़ैर जो भी हो, तो उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा-सा खुश हो गया अंदर ही अंदर कि अच्छा हुआ। लेकिन फिर गाँव में जो पुलिस आई और पोस्टमार्टम हुआ उस आदमी का और सबका जब पोस्टमार्टम में जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इनकी मौत जो है ना, वो रात के वक़्त हुई है। जी हाँ, सुबह के वक़्त नहीं हुई, उनकी मौत जो है रात के वक़्त हुई है और दिल का दौरा पड़ने से हुई है, धड़कनें जो है रुकने की वजह से हुई है, उनको दिल का दौरा पड़ गया था। शायद किसी चीज़ से जो वो डर गए थे, जिसकी वजह से जो है उनको दिल का दौरा पड़ा था। अब जब ये सारी बातें होने लगी तब गाँव में अब ज़ाहिर-सी बात है गाँव में जो है ये सारी बातें छुपती कहाँ हैं, पूरे गाँव में हर किसी को वो पता होने लगा। हमारे घर में भी जब पता चला, तो हमारे घरवालों ने भी जो है वो थोड़ा-सा जो है उनको तो पता ही नहीं था कि क्या हुआ ना हुआ, किसी को भी नहीं पता था, सिवाय मेरे। और घरवाले जो थे वो भी कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा जो है गमज़दा थे कि उनके पड़ोस में जो है एक आदमी रहता था, अचानक से उनकी मौत हो गई, तो कहीं न कहीं जो है डिप्रेस्ड थे, थोड़े-से जो है उदास थे। लेकिन मुझे जो है अंदर ही अंदर से डर लगने लगा था। जी हाँ, मुझे जो है अंदर ही अंदर से डर लगने लगा था क्योंकि रात को जो है मैं ही गया था। आखिरी लास्ट टाइम उनसे मिलने वाला रात को जो था वो मैं ही था और कहीं न कहीं मुझे अब लगने लगा था कि उनकी मौत जो है मेरी ही वजह से हुई है। लेकिन जो भी हो पुलिस के पास जो है ऐसा कोई सबूत था नहीं मेरे खिलाफ, इसलिए किसी को भी मतलब मेरे ऊपर शक नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई किसी तरह की कोई सज़ा हुई और ये चीज़ें जो है यहीं पे जो है बंद हो गई एंड मतलब यहीं पे जो है स्टॉप हो गया। पुलिस वालों ने जो है वो अपनी छानबीन करी और उनको जब कुछ मिला नहीं तो उन्होंने जो है केस फाइल बंद कर दिया और लोग हर कोई जो है अपनी ज़िंदगी में जो है वो इन सब चीज़ों को भुला के आगे बढ़ने लगा। मैं भी अपनी ज़िंदगी में जो है ये सारी चीज़ें जो है भुला के आगे बढ़ने ही वाला था कि मतलब आगे बढ़ चुका था। मेरे भी ज़हन में जो ये बातें जो है ज़्यादा दिनों तक जो है रहा नहीं और लेकिन फिर धीरे-धीरे ना वक़्त गुज़रने के साथ-साथ करीब 1 महीने बाद, जी हाँ, 1 महीने के बाद से जो है ना, वो अजीब-अजीब सी चीज़ें जो है ना, मेरे साथ होने लगी। जी हाँ, अजीब-अजीब सी चीज़ें मेरे साथ होने लगी और ये चीज़ें जो कुछ भी हो रही थी ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ही साथ हो रही थी और किसी के साथ भी नहीं हो रही थी और वो चीज़ें क्या हो रही थी। तो जिन्होंने हमें ये इंसिडेंट लिखा है, स्टोरी लिखा है, उनका कहना था कि 1 महीने बाद से अचानक से ना मतलब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं रात को सो रहा हूँ, तो ऐसा लगने लगा था कि जैसे कि कोई मेरे सर के सामने ही खड़ा हो। जी हाँ, मैं सो रहा हूँ और मेरे सर के सामने खड़ा हो और चुपचाप से जो है वो मुझे घूर रहा है। जी हाँ, मेरे सर के सामने खड़े होके कोई चुपचाप से मुझे घूर रहा है और ये सिर्फ़ रात को नहीं थी, दिन में भी थी। दिन में भी अगर मैं दोपहर को सोता हूँ तो ऐसा लगता था कि कोई तो है जो पूरे घर में टहल रहा हो, चुपचाप, किसी को नहीं दिख रहा, मुझे भी नहीं दिख रहा, लेकिन कहीं न कहीं मुझे इस बात का एहसास है कि कोई मेरे सामने से गुज़र गया। अब ज़ाहिर-सी बात है देखिए कभी-कभार ऐसा होता है ना कि हम लोग जो है सोए रहते हैं लेकिन सामने से अगर कोई गुज़र जाए या सामने से अगर आके कोई बैठे या ऐसा कुछ, तो हमें जो है एहसास होता है। ठीक उसी तरह से भले हम आँखों से ना देख पाएँ लेकिन अगर सामने से कोई चला गया या कोई गुज़र गया तो उस बात का जो एहसास जो है वो होता है। तो इनका कहना था कि मुझे भी ऐसा ही एहसास हो रहा था, कभी कुछ दिखा नहीं और एक वक़्त ऐसा आया कि रात को मैं सो रहा था और मैंने जो है अपने ऊपर चद्दर डाला हुआ था।
तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि कोई जो है धीरे धीरे मेरे चद्दर को खींच रहा हो पैर की तरफ से। और जैसे मैं नींद से जागा ना, तो चद्दर जो था वो मेरे बदन से हट के जो वो नीचे गिरा हुआ था। तो मैं नीचे झुका और अपना चद्दर जो है ऊपर उठा लिया, उठा के सोने लगा। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैं रात को, मतलब शाम का वक्त था, मैं अपने घर पे जो है वो अपने स्कूल के जो होमवर्क्स वगैरह थे वो कंप्लीट कर रहा था, लिख रहा था, कि अचानक से ऐसा हुआ ना, जैसे लगा कि जो लैंटर्न जो सामने हम जला के पढ़ाई करते थे, वो लैंटर्न जो है किसी ने फूँक से जो है अपने बुझा दिया। मतलब जानबूझ के किसी ने ज़ोर से फूँका उसके सामने आके, और वो लैंटर्न जो है वो बुझ गया। मैंने जो फिर से वो लैंटर्न जलाया एंड दोबारा से फिर से वही। अब घर के अंदर खिड़की दरवाजे जो है वो सारे बंद है, तो फिर हवा कहाँ से आएगा? और हवा का आना और लैंटर्न का बुझना एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर कोई लैंटर्न जल रहा है या अग वगैरह जल रहा है या मोमबत्ती वगैरह जल रहा है, और अगर आप उसके सामने जाके फूँको, तो जिस तरह से वो बुझता है ना, वो समझ में आता है कि हाँ, इसको जो है किसी ने जानबूझ के बुझाया। तो इस तरह की चीज़ें जो है मैं काफ़ी दिनों से जो है वो फ़ेस कर रहा था, लेकिन मैं किसी को बता नहीं पाया कहीं न कहीं। और मेरे दिलो-दिमाग में जो ये सारी चीज़ चल रही थी। फिर अचानक से ऐसा हुआ ना कि मुझे बहुत तेज़ बुखार आने लगा। एक वक़्त ऐसा आया कि अचानक से जो मुझे बहुत तेज़ बुखार आने लगा। मेरी मतलब बुखार इतना ज़्यादा कि मतलब जो वैद्य थे, जिनको गाँव में एक वैद्य थे हमारे, वो आए, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने दवाई वगैरह दी, लेकिन दवाई का कोई असर ही नहीं किया। और जब ऐसे ही कुछ दिन गुज़र गए और मेरा बुखार जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, तब घरवालों ने जो किया कि मुझको जो है वो शहर लेकर गए, और ले जाकर जो है वहाँ पे एक हॉस्पिटल में जो मुझको एडमिट कराया। और डॉक्टर ने जब मेरा चेकअप किया तो उन्होंने कहा कि बुखार तो है, लेकिन और कोई मतलब कुछ भी नहीं है, मेरे शरीर में जो है ना कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है, बस बुखार है। तो उन्होंने कहा कि नॉर्मल सा बुखार है, उतर जाएगा, दवाई देंगे। तो उन्होंने भी दवाई दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम नहीं लिया। ऐसे ही करीब जो है करीब 1 महीने गुज़र गए। जी हाँ, 1 महीने गुज़र गए और 1 महीने से जो मेरा बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था। मेरा बदन जो है ना वो मतलब ना तो मैं कुछ खा पा रहा था, ना तो मैं कुछ पी पा रहा था। मेरा बदन जो है वो, उनका कहना है कि बचपन से मेरा बदन जो है थोड़ा-सा हेल्दी था, लेकिन उस वक़्त ऐसा आया ना कि 1 महीने तक मैंने जो है ठीक से खाना-पीना नहीं किया। बस थोड़ा-सा मैं कुछ खाता या पीता था तो वो उल्टी हो जाती थी। और ये ऐसा नहीं है कि मेरे मतलब शरीर के अंदर जो है बहुत सी बीमारी है, वो ऐसा कुछ, मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं थी। डॉक्टर्स का ये कहना था कि कोई बीमारी नहीं है सिवाय बुखार के। लेकिन ये बुखार जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। ब्लड टेस्ट करवाए गए और भी बहुत सारे टेस्ट वगैरह जो करवाए गए, लेकिन किसी में भी रिज़ल्ट जो है वो पॉज़िटिव नहीं आया, सारे में जो है रिज़ल्ट नेगेटिव था। यानी कि मुझे कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी बुखार उतर नहीं रहा था। और मेरा बदन जो है वो बद से बदतर होता जा रहा था, बदन जो है टूट रहा था। मैं बिल्कुल सूख कर काँटा बन गया। मेरे आँखों के नीचे जो है डार्क सर्कल्स आ गए, और मतलब मेरे हाथ-पैर जो है ना, ऐसा लगने लगा था कि मेरे हाथ-पैर जो है बिल्कुल सिकुड़ने लगे थे, झुर्रियाँ आने लगी थी। मेरी उम्र सिर्फ़ 15 या 16 साल की हो गई उस वक़्त, और उस वक़्त जो है मेरे बदन पे, पूरे बदन पे झुर्रियाँ आने लगी थी, आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए थे। मतलब कोई भी अगर मुझे देखता ना, वो यही कहता कि इसको जो है ना अंदर ही अंदर कोई बहुत बड़ा-सा जो है बीमारी हुआ पड़ा है। लेकिन हालाँकि ऐसा कुछ था नहीं। मेरे शरीर के अंदर डॉक्टर्स ने कहा कि कोई बीमारी नहीं थी, सिवाय बुखार के। और बुखार जो उतरने का नाम नहीं ले रहा था। डॉक्टर्स ने जो है वो तरह-तरह की दवाई दे रहे थे, चेंज कर रहे थे दवाई वगैरह, मेडिकेशन जो चेंज हो रही थी, लेकिन मेरा बुखार जो है वो उतरने का नाम नहीं ले रहा था, और मेरा बदन जो है वो टूट रहा था। ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, तब मेरे घरवालों ने जो है ना एक चीज़ नोटिस करी कि ये सारी चीज़ें जो ना, वो मतलब उसके बाद से ही होने लगी, जब से जो है वो हमारे पड़ोसी में जो है वो हार्ट अटैक हुआ था उनका, वो मर गए थे, उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो शुरू हुई। हालाँकि मुझे पैदा हुए करीब 15-16 साल हो चुके थे, और उससे पहले कभी मुझे इस तरह का कोई मतलब कुछ हुआ नहीं। हाँ, बुखार होता था, 2-3 दिन रहता था, फिर उतर जाता था, जो हमारे वैद्य जी थे उनका दवाई लेके। लेकिन यहाँ पे नौबत यहाँ पे आ गया ना, कि ऐसा आ गया कि नौबत कि हम शहर आ गए, आके बड़े हॉस्पिटल में जो हम इलाज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बुखार जो है उतरने का नाम नहीं ले रहा, और ना ही यहाँ के जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो कुछ। और वो कहते हैं कि मतलब ऐसे ही चीज़ें जब चल रही थी ना, तब मेरे घरवालों ने जो है ना वो बिल्कुल टूट गए थे, अंदर ही अंदर से जो टूट गए थे, क्योंकि मैं घर का एक लौता बेटा था, और सभी घरवाले जो है मुझसे बहुत प्यार करते थे।
यहाँ तक कि मेरे जो छोटे चाचा जी हैं उनकी भी शादी हुई थी, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे, तो वो मुझे भी अपने बच्चे की तरह बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ही ज़्यादा लाड करते थे। और क्योंकि मैं घर का लौता था तो ज़ाहिर-सी बात है ये सारी चीज़ें होना लाज़मी है। तो उन्होंने कहा कि घरवालों ने पूरी कोशिश करी, जितने भी पैसे मतलब खर्च हो रहे थे, वो लोग घर वाले जो हैं वो ज़मीन वग़ैरह बेच के जो है गहने वग़ैरह घर के बेच के जो है वो हॉस्पिटल्स का जो बिल्स वग़ैरह है वो चुकता कर रहे थे, और किसी को उन्होंने कोई कमी नहीं रखी थी। लेकिन जब सब कुछ उन्होंने करके देख लिया, घरवालों ने करके देख लिया और कुछ भी जो है इसका जो है रिज़ल्ट नहीं निकला, तब उन्होंने क्या किया ना कि शहर में ही जो है एक मंदिर था, मंदिर में जाके जो है उन्होंने मेरे नाम की पूजा करवाई, और वहाँ से जो है कुछ भगवान के पैरों के चरणों से जो कुछ फूल वग़ैरह लेकर आए, और आने के बाद जो वो मुझे प्रसाद वग़ैरह दिया, एंड वो मंदिर का जो फूल था वो मेरे सर पे उन्होंने लगाया, मेरे बदन पे जो है उन्होंने लगाया मेरी मम्मी ने। एंड जैसे ही उन्होंने ऐसा किया ना, तो आप यकीन नहीं मानोगे कि जहाँ-जहाँ पे उन्होंने फूल लगाया था ना, अगले ही दिन उन-उन जगहों पे जो है जलने के निशान आ गए। जी हाँ, बिल्कुल जलने के निशान आ गए, मतलब जलने के बाद जैसे निशान पड़ जाता है ना, काला-सा धब्बा-सा बन जाता है, उस तरीके का जो है उन निशान हो गया। वो कह रहे थे कि मेरे सर पे मम्मी ने जो है, मेरी मम्मी जी ने जो है वो सर पे फूल लगाया था, भगवान के चरणों से लाया हुआ फूल, वो मेरे सर पे लगाया था, मेरे सीने पे लगाया था, मेरे हाथों में लगाया था, और इन-इन जगहों पे जो है जहाँ पे वो फूल लगे थे, वहाँ पे जो है जलने के निशान आ गए। घरवालों ने जब ये चीज़ नोटिस करी, तब उनको जो है कहीं न कहीं एक जो है मतलब अजीब-सा जो है एक वाइब मिलने लगा कि कहीं न कहीं ये चीज़ें जो है ना, अब साइंस के हाथों में नहीं है। मतलब अब जो है चीज़ें जो है ना वो कहीं और ही इशारा कर रही है, किसी और तरफ इशारा कर रहे हैं। तो उन्होंने जो है हमारे गाँव में ही रहने वाले एक, आप कह सकते हो, पुजारी थे। पुजारी आप कह सकते हो कि वैसे तो पूजा वग़ैरह करते थे, लेकिन तंत्र साधना वग़ैरह भी वो करते थे, और आप कह सकते हो बेसिकली तांत्रिक थे। और गाँव में किसी को भी ऐसे जो है अगर इस तरह की पैरानॉर्मल चीज़ें या भूत-प्रेत वग़ैरह की कोई भी मुश्किल आती थी, तो लोग उनको ही जो है हायर करते थे, और वो बहुत ही पहुँचे हुए थे, इन सब चीज़ों में माहिर थे बहुत। तो उनको जो है मेरे घरवालों ने जो है हॉस्पिटल तक लेकर आए। तो जैसे उन्होंने हॉस्पिटल में मतलब मुझे देखा, तो वो एक बार में समझ गए कि मुझे हुआ क्या था। तो उन्होंने जो है अपनी तरह से जो है जो भी क्रियाक्रम वग़ैरह करना था उन्होंने किया, और उन्होंने कहा कि आप जो है अपने, मतलब मेरे घरवालों से उन्होंने कहा कि आप जो है अपने बेटे को जो है घर लेकर आ जाइए, क्योंकि हॉस्पिटल में रहने का कोई मतलब नहीं बनता, हॉस्पिटल वाले कुछ नहीं कर पाएँगे। इसका जो भी करना है मैं ही करूँगा, और मैं आपको ये दावे से कह सकता हूँ कि आपका बच्चा जो है वो ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। लेकिन आप जो है इसको घर लेकर आइए, और आपको वहीं पे लेकर आना होगा अपने ही घर पे, जहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हुई थी। तो ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने कहा, घरवालों ने जो है हॉस्पिटल से मुझे छुट्टी कराई और घर लेकर आ गए। और फिर घर आने के बाद मेरी हालत तो वैसी की वैसी थी, हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन जो वो बाबा जी थे, जो तांत्रिक थे, वो आए और उन्होंने जो है मेरे ऊपर कुछ झाड़-फूँक वग़ैरह करे, और उसके बाद ना क्या हुआ मुझे नहीं पता, मैं बेहोश हो गया था। लेकिन जैसा कि मेरे घरवालों ने मुझे बताया कि ये जैसे मैं बेहोश हो गया ना, उसके बाद फिर अचानक से मेरी आँखें खुल गई। जी हाँ, मेरी आँखें जो अपने आप खुली, और मैं बेड पे जो है बिस्तर चारपाई के ऊपर जो है वो लेटा हुआ था। अचानक से मैं उठ के बैठ गया, और मतलब मेरे अंदर इतनी जान नहीं थी कि मैं उठ के बैठ सकूँ, खुद से। इतना ज़्यादा मैं कमज़ोर था और मैं बीमार हो चुका था। लेकिन मैं अपने आप जो है उठकर बैठ गया, और उनसे कहने लगा कि मैं नहीं जाऊँगा। तुम लोग चाहे कुछ भी कर लो, मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसको साथ में लेके जाऊँगा, क्योंकि इस आज मेरी अगर मौत हुई है, तो इसके वजह से हुई है। जैसे ये सारी चीज़ें मेरे घरवालों ने सुनी, वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए। फिर बाद में उनको पता चला कि रात के वक़्त जो है मैं चद्दर जो है लेके उस आदमी को डराया था, और मेरे ही डराने की वजह से जो है उनकी दिल की धड़कनें रुक गई और उनका मौत हो गया। और ऐसा था ना कि उनका जो था ना, जिनकी मौत हुई थी, उनका जो है ना दूर-दूर तक कोई रिश्तेदार था नहीं, और अगर था भी तो पता नहीं किसी को, और वो जो है ना वो अकेले आके रहते थे यहाँ पे।
तो ज़ाहिर सी बात है जैसे ही वो मर गए तो उनका जो क्रियाक्रम वगैरह है ना करने के लिए कोई आया नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो वो घरवाले ही करते हैं, रिलेटिव्स वगैरह करते हैं। गाँव के लोग तो जो नहीं करेंगे, है ना? तो गाँव के लोगों ने जो है उनको ले जाके जो है शमशान में लेकर गए, और जो ज जलाने की जो विधि वगैरह होता है, वो उतना था कि उन लोगों ने किया था। लेकिन श्राद्ध वगैरह जो है ना वो करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, तभी जो है जाके आत्मा को मुक्ति मिलती है। और कहा जाता है कि अगर आपको आपके बेटे के हाथ की, या जो भी हो, अगर बेटा ना हो तो बेटी के हाथ की, या आपके जो रिलेटिव है ब्लड रिलेशन में जो लोग आते हैं वगैरह ऐसा कुछ, उनके हाथ का पानी जब तक ना मिला, आग ना मिले, तब तक जो है वो श्राद्ध वगैरह जो है वो कंप्लीट नहीं होता, ऐसा कुछ होता होगा। तो वो सारी चीज़ें प्रोसीजर जो वो नहीं हुई थी उनके साथ, तो उनकी आत्मा जो है ना, और जाहिर सी बात है कि उनका जो है वो एक, आप कह सकते हो कि नेचुरल डेथ नहीं थी, अननेचुरल डेथ थी। डराने की वजह से जो उनका दिल का दौरा पड़ा था और वो मर गए थे। तो जो दोषी अगर कोई था यहाँ पे तो वो मैं था। मैंने ही जो है उनको डराया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। और उन्हीं की जो आत्मा थी वो मेरे अंदर आ गई, और मुझको जो है शुरुआत में तो थोड़ा-सा हॉन्ट किया उस आत्मा ने, और फिर धीरे-धीरे जो है उन्होंने, उस आत्मा ने जो है मेरे ही शरीर के अंदर जो है कब्ज़ा कर लिया। और उस आत्मा जो था, जो वो आत्मा था, उसका बेसिक इंटेंशन यही था कि मेरे वजह से उसकी मौत हुई है तो वो अपने साथ मेरी आत्मा को भी अपने साथ लेकर जाएगा। और ज़ाहिर-सी बात है अगर मेरी आत्मा मेरे अंदर से मतलब ना रहे मेरे अंदर, तो मैं मर जाऊँगा। और यही सारी चीज़ें हो भी रही थी कि मैं अंदर ही अंदर से मर रहा था, बदन जो है टूट रही थी। तो जो गुरुजी थे या तांत्रिक वगैरह जो भी आप कह लो जो थे, उन्होंने जो वो सारी चीज़ें करी, प्रोसीजर वगैरह, एंड उस आत्मा को जो है मेरे अंदर से निकाल दिया। और ये सारी प्रोसीजर जो है उन्होंने किया, बिल्कुल सक्सेसफुल हुए वो। एंड उसके बाद जो है करीब 1 हफ़्ते के अंदर जो है मैं ठीक होने लगा। मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह थे, बदन जो था वो धीरे-धीरे जो नॉर्मल होने लगा। एंड मैं तो बेहोश हो चुका था, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं था। लेकिन मेरे घरवालों ने कहा कि जो चीज़ें मैंने कही थी उस वक़्त, और जो हरकतें मैं कर रहा था उस तांत्रिक के साथ, और तांत्रिक जो मेरे साथ हरकतें कर रहा था, वो मतलब इतने ज़्यादा खौफ़नाक थे, इतने ज़्यादा डरावने थे, मतलब कि मतलब मेरे घरवाले जो है ना वो खुद को अ, कंट्रोल में नहीं रख पा रहे थे, इतना ज़्यादा। मतलब तांत्रिक जो है ना वो मतलब छड़ी से जो है मारे जा रहा था मेरी बदन पे, ठीक है? मेरे बदन पे जो है छड़ी से मारे जा रहा था। और मंत्रों से जो है वो कुछ बोल रहे थे, और कुछ गंगा जल वगैरह जो है वो मंत्र से जो है वो मेरे ऊपर डाल रहे थे। और मैं भी अपना पूरा हाथ-पैर मार रहा था, ज़ोर लगा रहा था, और किसी तरह से उस तांत्रिक को जो अपने मंत्र बोलने में या कुछ ऐसा करने में जो रोकना चाहता था। या फिर ऐसा कह लो कि आप मतलब वो चीज़ें जो है ना, मतलब आप देखोगे ना तो विचलित हो जाओगे, खुद को ठीक नहीं रख पाओगे, ऐसी चीज़ें मैं कर रहा था। हालाँकि मुझे कुछ भी याद नहीं, मुझे कुछ पता नहीं, क्योंकि मैं बेहोश था और मेरे अंदर कोई और ही था जो ये सब कर रहा था। तो ख़ैर जो भी हो, उस चीज़ के बाद जो है मैं बैक टू नॉर्मल हो गया, करीब 1 हफ़्ते के अंदर जो है मैं नॉर्मल हो गया। और उसके बाद से जो है मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आज भी मेरी उम्र जो है करीब, उन्होंने कहा कि मेरी उम्र जो है अभी करीब जो है 52 इयर्स की है। और मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में मैं आगे बढ़ा, शादी वगैरह करी मैंने, मेरे बच्चे हैं। एंड ये सारी चीज़ें जो कुछ भी है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है मेरे घरवालों को ही पता है। हालाँकि इसके बारे में मैंने कभी और किसी से ज़िक्र नहीं करी। और आज जो है मैं ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, आपको जो है अपने साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप दूसरों तक पहुँचाएँ। लेकिन मुझे माफ़ कर दीजिएगा कि मैं अपना नाम, पता वगैरह ये सब नहीं बता सकता, क्योंकि बहुत ही मतलब जो काम मैंने किया था, भले ही वो मेरा बचपना था, मैंने जानबूझ के नहीं करा था। मेरी उम्र तब 15-16 साल की रही होगी, तब मुझे इस बात का इतना एहसास नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं मैं आज भी खुद को गुनहगार मानता हूँ। एक इंसान, बेकसूर इंसान, मेरी वज़ह से जो है वो इस दुनिया से चला गया, उसकी मौत हो गई। तो कहीं न कहीं मैं आज भी अपने आप को गुनहगार मानता हूँ, और हर लम्हा जो है मैं भगवान से यही प्रे करता हूँ कि उनकी आत्मा जहाँ भी हो उनको शांति मिले, एक नई ज़िंदगी मिले, और जो मैंने गलत काम किया उसके लिए भगवान मुझे माफ़ कर दे। और बस यही था जो था।
एंड बस यही जो था, बस यही था। तो जो भी हो, ये जो इंसिडेंट इन्होंने भेजा है, मुझे नहीं पता जो भी है, कहाँ से भेजने वाली ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि बचपन में जो हम लोग बचपना कर बैठते हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं होता। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कुछ भी करने से पहले जो है ना, 2 बार सोच लेना चाहिए कि इसका इफ़ेक्ट जो है कहाँ जाके हो सकता है। खैर जो भी हो, ये इंसिडेंट आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग अपनी ऐसी कोई आप बीती या ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें इंस्टाग्राम हैंडल पे बता सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे बता सकते हैं। लिंक जो है मैं हमारे जो सोशल मीडिया का जो लिंक वगैरह है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच।